नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए बात करते हैं इवनिंग अपडेट्स की। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आरटीवी लाइव और डीआर सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही दिलचस्प शो। जी हां, जिसका नाम है जिंदगी का सफर। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। इस शो में हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानकर सफलता हासिल की है और अपने सपनों को पंख दिए हैं। इस शो के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इवनिंग अपडेट्स की तरफ। किसान आंदोलन, कोरोना और सरकार के बीच की जंग। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में कहर मचा हुआ है और पूरी दुनिया वैक्सीन बनने का इंतजार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में जो है वो किसान आंदोलन चला हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है कि 2 गज की दूरी है बेहद जरूरी, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं। जी हां, सरकार लोगों से अपील की जा रही है कि इन नियमों का पालन करें। अगर कोरोना को हराना है तो इन नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी है। आरटीवी लाइव न्यूज सरकार से जानना चाहता है कि क्या ये नियम आम जनता के लिए ही हैं? क्या ये नियम किसानों के लिए नहीं है? क्या दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए लाखों किसान कोविड-19 से संक्रमित नहीं होंगे? कोविड-19 की इस महामारी में क्या सरकार को किसानों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं है? ऐसे तो सरकार प्रतिदिन लोगों से अपील करती है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क ना लगाने पर सरकार लोगों का 2000 तक का चालान भी काट रही है। परंतु किसान आंदोलन में किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों किसानों के लिए 2 गज की दूरी है बेहद जरूरी, इस बात का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? आम जनता जो है वो जानना चाहती है कि क्या किसान कोविड-19 से संक्रमित नहीं होगा? क्यों सरकार के द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है? क्यों किसानों को उचित व्यवस्था नहीं दी जा रही है? जी हाँ, आम जनता का ये सवाल है कि क्यों कृषि कानूनों को थोड़े समय के लिए जो है वो सरकार स्थगित नहीं कर रही है? क्या किसानों के स्वास्थ्य से बढ़कर है कृषि कानून? जी हाँ, आपको बता दें कि कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार संशोधनों का हवाला देकर किसानों से आंदोलन खत्म करने को कह रही है और वहीं किसान कानून खत्म करने पर अड़ गए हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को दिन प्रतिदिन, जी हाँ, दिन प्रतिदिन जो है वो तेज करने में लगे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, परंतु वो वार्ता जो है उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार कुछ संशोधन करने पर अड़िग है, परंतु किसान जो है वो कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, कृषि कानून वापस होने तक हटेगा नहीं है। जी हाँ, किसानों को करीब 2 दर्जन विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। सरकार के नए कानूनों के जरिए मौजूदा एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधीय खेती, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। जी हाँ, अब किसानों का कहना है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसके खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सरकार का कहना है कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। किसानों के प्रदर्शन पर राजनीतिक दलों, बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के स्टार, खेल की दुनिया के सितारों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर किसानों की बात नहीं मानेंगे तो वे अपना खेल रत्न पुरस्कार जो है उसको लौटा देंगे। पंजाब के कई ओलंपियन और नेशनल चैंपियन विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ जो है वो अपना साथ देने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडाई प्रधानमंत्री, जी हाँ, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने किसानों के समर्थन में बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वे भारत के किसानों के साथ हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आंदोलन में अब तक 20 आंदोलनकारी किसानों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, और फिर भी सरकार जो है वो कानून रद्द ना करने के फैसले पर अड़ी हुई है।
जिन किसानों की मौत आंदोलन के दौरान हुई है, इसके लिए अब किसे किसानों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या मोदी सरकार मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा प्रदान करेगी? जी हाँ, आम जनता ये बातें जानना चाहती है कि क्या मोदी सरकार जो है वो मृतकों के जो परिजन हैं उनको किसी तरह का मुआवजा देगी? जी हाँ, किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनसे किसानों की ये दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने किसानों से एक बार भी मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। क्या मोदी सरकार को किसानों से ज्यादा अपने कानून की चिंता है? आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तो राजी है, पर जब उनको कहा गया कि आप कानून को वापस लें तब सरकार जो है वो मुंह फेर ले रही है। जी हाँ, तो अगर आप इस किसान आंदोलन के ऊपर अपनी राय रखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि RTV लाइव और DR सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है बेहद ही दिलचस्प शो जिसका नाम है जिंदगी का सफर। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें RTV लाइव के साथ। अगर आप ये समाचार फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को शेयर और फॉलो जरूर करें। अगर आप ये समाचार YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।